CoinDesk एक्सचेंज में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब भी आप किसी भी कॉइन में अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं, लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की, सो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि आप मार्केट ऑप्शन को यूज करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप लिमिट ऑप्शन को यूज करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप लॉन्ग की बना सकते हैं, आप शॉर्ट की बना सकते हैं। सो मार्केट ऑप्शन का आप कब चयन करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने में, और लिमिट ऑप्शन का कब आप उपयोग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों को आपको कौन सी कंडीशन में यूज करना चाहिए और कौन सी कंडीशन में बिल्कुल भी आपको मार्केट और लिमिट ऑप्शन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप CoinDesk एक्सचेंज के ऐप को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDesk एक्सचेंज के ऐप को यूज करके कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप CoinDesk ऐप को यूज करते हैं और नॉर्मली स्पॉट ट्रेड करते हैं तो इन तीनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको CoinDesk एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। फ्यूचर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में फ्यूचर्स मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने जिस भी कॉइन को सेलेक्ट कर रखा होगा उस कॉइन का नाम आपको दिखाई देगा और उसी की बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं हर एक पॉइंट को, तो आप यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो देखिए 26 मिनट का, इसके अंदर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में देखना है, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है लॉन्ग का। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जब भी आप जिस भी कॉइन में बुलिश हैं कि इस कॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है, उस कंडीशन में आप लॉन्ग करते हैं। और शॉर्ट आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि उस कॉइन का जो प्राइस है या तो काफी अधिक बढ़ चुका है या फिर आप बेरिश हैं, किसी भी कारण से उस कॉइन का प्राइस गिरने वाला है, सो आप शॉर्ट करते हैं। सो जैसे ही प्राइस गिरता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं बिटकॉइन में अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर लॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको सबसे पहले मार्केट ऑप्शन को समझना है। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये है कि जब भी आप जिस भी कॉइन में अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं और आप यहाँ साइज में, साइज मतलब कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड है और जितना भी आपने लेवरेज लिया होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर टोटल बाइंग दिखाई देगी कि आप मैक्सिमम इतना लॉन्ग कर सकते हैं या फिर इतना अमाउंट इस पोजीशन में लगा सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी लेवरेज क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने अनुसार लेवरेज कस्टमाइज कर लिया है। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम बाइंग दिखाई दे रही है। मैं अपने अनुसार यहाँ पे जो साइज है वो डाल लूंगा। उसके बाद में बाय लॉन्ग पर क्लिक करूंगा। मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो नीचे यहाँ पर एक्टिव पोजीशंस के अंदर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। एक्टिव PNL में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो इंडियन रुपीज में एंड USDT में भी मुझे दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि मैं अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहता हूँ, सो जस्ट मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन से एक बार बाहर आ जाऊंगा। तो मार्केट ऑप्शन को जब भी आप यूज करेंगे, जो भी लाइव रेट चल रहा होगा उस कॉइन का, उसी पर आपकी जो पोजीशन है सिंपली वो बनने वाली है। अब मार्केट ऑप्शन का उपयोग दो कंडीशन में कर सकते हैं। पहली कंडीशन, आपको लग रहा है कि यहीं से जो प्राइस है वो बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि यार मैं जो भी प्राइस डाल रहा हूँ ना वो बार बार आता है चले जाता है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि $1-2 ऊपर नीचे प्राइस चल रहा है, तो आप इरिटेट हो चुके हैं, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ऑर्डर बुक में जो प्राइस है वो बहुत जल्दी कम और ज्यादा हो रहा है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल पे कौन से प्राइस पे आपको लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, तब भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई न्यूज आती है किसी भी कॉइन की, या मान लीजिए उसका कोई मैननेट लॉन्च हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है या नेगेटिव न्यूज है मान लीजिए, और आपको लग रहा है कि यार जो भी प्राइस चल रहा है ना वेल एंड गुड है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपना प्राइस बता के, ठीक है जो भी प्राइस चल रहा है उसी से अपनी एंट्री बना लेता हूँ। उस कंडीशन में आपको मार्केट ऑप्शन का यूज करना है। बट आप मार्केट ऑप्शन का तभी उपयोग करें जब आपको लग रहा है कि अच्छा खासा पोटेंशियल है, मुझे काफी प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपकी जो फीस है ना वो थोड़ी अधिक लग जाती है। तो उसको भी हमेशा माइंड में रखे, उसके बाद ही मार्केट ऑप्शन का आप उपयोग करें। दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट का। लिमिट का मतलब ये होता है कि यार मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना प्राइस बताएंगे कि अगर यहाँ पर प्राइस आ जाए तो फिर मेरी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो जाए। जैसे फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $65,000 के अराउंड, मैं कह देता हूँ कि यार $64,900 के अराउंड आ जाए ना तो फिर मेरी जो पोजीशन है ना वो बन जाए। उसके बाद मैं अपने अनुसार यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लूंगा कि
अराउंड इतना मैं फंड इस पोजीशन में लगाना चाहता हूँ एंड बाई पर क्लिक करूंगा। सो फिर मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओपन ऑर्डर्स में मुझे दिखाई देगा। जब तक ये प्राइस ऑर्डर बुक में नहीं आ जाएगा तब तक ये मेरा ऑर्डर ओपन ही रहेगा, चाहे इसको 10 दिन हो जाए 20 दिन हो जाए। अब मान लीजिए आपको काफी समय हो चुका है और आपने जिस भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की पोजीशन के लिए लिमिट ऑर्डर डाला था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि प्राइस नहीं आ रहा है। सो उस कंडीशन में आप यहाँ ओपन ऑर्डर्स में आएंगे और कैंसिल पर क्लिक करेंगे। सो आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो आप कुछ इस प्रकार से जिस भी कॉइन में आप बुलिश हैं लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट ऑप्शन को यूज करके एंड लिमिट ऑप्शन को यूज करके। ठीक कुछ इसी प्रकार से आप जब भी शॉर्ट पोजीशन को ओपन करना चाहते हैं मार्केट ऑप्शन पे, तो जो भी कॉइन को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, जो भी लाइव रेट चल रहा होगा उस पर आप जितनी भी क्वांटिटी को शॉर्ट करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेल शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। सो आपकी इंस्टेंट जो शॉर्ट की पोजीशन होगी वो सिंपली ओपन हो जाएगी एंड आपको यहाँ पर एक्टिव पोजीशंस में आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं यार, जो भी प्राइस चल रहा है ना उसके अनुसार मैं अपनी पोजीशन को नहीं ओपन करना चाहता, मैं खुद अपना जो प्राइस है वो बताना चाहता हूँ और अपनी पोजीशन को ओपन करना चाहता हूँ। सो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर लिमिट ऑप्शन का उपयोग करना है। अब लिमिट ऑप्शन के अंदर सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, चाहे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी भी कॉइन को सेलेक्ट किया और उसमें मैं अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मुझे क्या लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि इस प्राइस पर जब आए ना तब मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अराउंड $5 के हिसाब से मुझे अपनी जो पोजीशन है वो ओपन करनी है। उसके बाद में साइज में मैं अपने अनुसार डालूंगा कि रफली मैं इतने डॉलर वर्थ ऑफ अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं बाय लॉन्ग पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन ऑर्डर्स में मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही $5 का प्राइस आ जाएगा जो कि मैंने लिखा है ऑर्डर बुक में, वैसे ही मेरा जो पोजीशन है सिंपली वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ किसी अदर कॉइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ और यहाँ लिमिट ऑप्शन का मैं चयन करूंगा। सो लिमिट प्राइस में अब मुझे वो प्राइस बताना है जिस भी प्राइस पर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो प्राइस चल रहा है ना वो थोड़ा कम चल रहा है, मैं थोड़े अधिक प्राइस से शॉर्ट करूंगा, यहाँ तक पहुंच जाए तब मेरी शॉर्ट की एंट्री बने। सो मैंने यहाँ पर अपना प्राइस डाल दिया कि रफली 0.0076 के अराउंड प्राइस आए ना तब मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ एंड इस पोजीशन में मैं कितना फंड टोटल लगाना चाहता हूँ वो अपने अनुसार यहाँ डाल दूंगा। सेल शॉर्ट पर क्लिक करूंगा। सो मेरा एक ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा और ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देगा। जैसे ही प्राइस ऑर्डर बुक में आ जाएगा वैसे ही मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।